अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। पिछले 2-3 हफ्ते से आपको ये खबर सुनने को मिल रही होगी कि अगर आप इधर केयर वर्कर वीज़े पे हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं तो आप 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। क्या ये न्यूज़ सच्ची है कि झूठी? कल 4 अप्रैल था। 4 अप्रैल को यूके की गवर्नमेंट ने एक लंबा सा डॉक्यूमेंट 280 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है वो शाया किया है। उसके अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो अब वो जो आपको न्यूज़ मिली थी कि आप किसी भी फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, यानी कि ऊबर ड्राइवर बन सकते हैं, आप डिलीवरी ड्राइवर बन सकते हैं, डिलीवरू में काम कर सकते हैं, सारी जॉब्स आप कर सकते हैं। क्या ये सच है कि झूठ? सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड। ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिस्ट किए हैं और वो सारे पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज़, जो एक्स्ट्रा 20 आवर्स पर वीक है वो किन लोगों को अलाउ हैं? जो कि द स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं, जो ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा पर हैं, जिनका पुराना नाम था ICT, और तीसरा स्केल अप वीज़ा। सिर्फ ये 3 कैटेगरीज वाले जो हैं वो एक्स्ट्रा 20 घंटे काम कर सकते हैं एक वीक के अंदर। तो अगर आप इन 3 कैटेगरीज में हैं तो आप लीगली यूके के अंदर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। 20 घंटे एक वीक में अगर आप एक्स्ट्रा काम करें तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो कौन सी जॉब्स हैं जो कि आप कर सकते हैं वो मैं डिटेल दूंगा अभी इस वीडियो में आगे जाके। एक रिमाइंडर आप ज़हन में रखें कि 4 अप्रैल से पहले भी आपको काम करने की इजाज़त थी। आप 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऑक्यूपेशन कोड के अंदर ही कर सकते थे। लेकिन अब जो 4 अप्रैल के बाद रूल आया है, आप डिफरेंट ऑक्यूपेशन कोड के अंदर भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से ऑक्यूपेशन कोड्स हैं मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप इधर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे थे तो आप एक एक्स्ट्रा भी जॉब कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ये नहीं है कि आपने कोई शेफ़ का रोल पकड़ लिया या बार्बर का रोल पकड़ लिया, वो आप नहीं कर सकते थे जो पहले था। अब क्या रूल है वो बताता हूँ। यानी 4 अप्रैल के बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं जो कि स्किल्ड कंसिडर होगी, यानी कि अनस्किल्ड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड कंसिडर होगी। एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो आपने 20 घंटे एक्स्ट्रा काम करने हैं वो 20 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते। और वो काम जो आप करेंगे अपने नॉर्मल जॉब के जो 8 घंटे हैं उसके बाद करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि जो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे, उसके दौरान आप ये काम करें। आपने वो जो 20 घंटे काम करना होगा इन आवर्स के अलावा करना होगा, और वो 20 घंटे ही होंगे, 20 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर आपने यहाँ पर सेट होना है, ILR लेनी है, परमानेंट रेजिडेंस लेनी है और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है, तो आप कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करें जिसकी वजह से आपका ILR में जाके प्रॉब्लम पेश आए। अगर आप के खर्चे पूरे हो रहे हैं, आपकी नॉर्मल जॉब से आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप जो है वो वीकेंड पे करें, या आप 9 to 5 नॉर्मल जॉब के अलावा जो घंटे हैं उसमें वो काम करें। अगर ये पकड़े गए आप कि आपने नॉर्मल जॉब के दौरान भी एक्स्ट्रा काम किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, वो जो सप्लीमेंट्री उन्होंने एम्प्लॉयमेंट बताई है वो कौन सी आप कर सकते हैं? एक तो चीज़ ये है कि या तो वो अपेंडिक्स इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो ISL नहीं है उसके अंदर होनी चाहिए, या वो हो सेम प्रोफेशन में सेम लेवल पे जो कि आप अभी कर रहे हैं, या फिर वो जो है अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं तो वो एलिजिबल हो SOC 2020 ऑक्यूपेशन कोड के अंदर। अगर वो SOC 2020 लिस्ट के अंदर नहीं है तो फिर आप वो जॉब नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन वही रूल्स हैं जो कि 4 अप्रैल से पहले थे, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे, जावा डेवलपर काम कर रहे थे, तो अब आप एज अ डेटा इंजीनियर भी कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप टोटली अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते जो कि ISL के अंदर ना हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट है 280 पेजेस का, इसके अंदर 3 टेबल्स हैं, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। इन 3 टेबल्स के अंदर जो भी जॉब्स हैं वो आप कर सकते हैं। अगर जो जॉब आप करना चाहते हैं वो इन 3 टेबल्स के अंदर नहीं है तो आप वो जॉब नहीं कर सकते। ये तो बात होगी उस 3 टेबल्स की। अब कौन सी जॉब ऐसी है जो आप नहीं कर सकते? अनस्किल्ड जॉब्स आप नहीं कर सकते, यानी कि आप टैक्सी ड्राइवर की जॉब नहीं कर सकते, ऊबर आप नहीं चला सकते, डिलीवरी ड्राइवर की जॉब आप नहीं कर सकते, आप किसी के घर मासी का काम नहीं कर सकते, आप किसी के ड्राइवर का काम नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी जॉब जो कि अनस्किल्ड होगी वो आप नहीं कर सकते। मुझे पता है पिछले 2-3 वीक से आपको ऐसी न्यूज़ दी जा रही हैं। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे जिसमें लोग ये बता रहे थे आप कोई भी जॉब कर सकते हैं।
वो काम आप नहीं कर सकते। जो भी आप जॉब करेंगे वो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 के अंदर होनी चाहिए और वो स्किल्ड जॉब होनी चाहिए। अगर वो स्किल्ड जॉब नहीं होगी तो वो आप नहीं कर सकते। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट की पब्लिश्ड PDF में से दे रहा हूँ। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो अनस्किल्ड जॉब्स कौन सी हैं, वो टेबल 6 सेम PDF के अंदर अगर आप टेबल 6 में चले जाएं तो आपको वो सारी जॉब नजर आ जाएंगी, अनस्किल्ड जॉब्स जो आप नहीं कर सकते। आप ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस, क्लर्क नहीं कर सकते, आप उसके अलावा हेल्थ एसोसिएट प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते, आप स्पोर्ट्स प्लेयर्स काम नहीं कर सकते, आप एज अ स्पोर्ट्स कोच काम नहीं कर सकते, मसाज थेरेपिस्ट का काम नहीं कर सकते, एज अ बार्बर काम नहीं कर सकते। ये सारी वो जॉब्स हैं जो कि आप पहले वीज़ा लेके इधर आ जाते थे, लेकिन अब आप ये काम नहीं कर सकते। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप एज अ नन भी काम नहीं कर सकते और रिलीजियस फिगर आप ये काम नहीं कर सकते। एक आपको पता होगा रिलीजियस वीज़ा भी होता है, आप एक्स्ट्रा जो आवर्स हैं 20 आवर्स एज अ रिलीजियस वर्कर नहीं कर सकते। आप एज अ कुक काम नहीं कर सकते, एज अ नैनी काम नहीं कर सकते, एज अ ड्राइवर काम नहीं कर सकते, आप पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर काम नहीं कर सकते, बस एस्कॉर्ट काम नहीं कर सकते, स्कूल एस्कॉर्ट काम नहीं कर सकते, पैसेंजर असिस्टेंट काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अंडरटेकर काम नहीं कर सकते, एज अ क्रिकेटर काम नहीं कर सकते, एज अ क्रिकेटर नहीं खेल सकते, एज अ फुटबॉलर काम नहीं कर सकते, आप सेल्स कंसल्टेंट काम नहीं कर सकते, आप ट्रैवल एडवाइजर काम नहीं कर सकते, ट्रैवल एजेंट आप काम नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने तो आपको यही बताया था कि ये खुशखबरी है कि 20 घंटे आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर नहीं है, ये एक बुरी खबर है, क्योंकि आप एक नॉर्मल जो काम है वो नहीं कर सकते, अनस्किल्ड वर्क जो है वो नहीं कर सकते। आपको अपनी फील्ड में करना पड़ेगा या फिर किसी और फील्ड में करना पड़ेगा जो कि ISL यानी कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के अंदर हो। फिर इसके अलावा ये जो लिस्ट है ये आप देख सकते हैं कि हैवी एंड लार्ज व्हीकल ड्राइवर्स जो हैं वो भी इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि आप कोरियर ड्राइवर, कैश इन ट्रांजिट ड्राइवर, कस्टमर सर्विस टीम मेंबर, डिलीवरी ड्राइवर, मील्स ऑन व्हील्स ड्राइवर, पार्सल डिलीवरी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, मिनी कैब ड्राइवर, शोफर, कैरिज ड्राइवर, कोच ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैंकर ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, ये सारे काम नहीं कर सकते। एक और रिमाइंडर आप ध्यान में रखें कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा का जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी चेंज हो गया है 4 अप्रैल से। अब वो 26,200 से बढ़ के 38,700 हो गया है, 48% इंक्रीज। जो न्यू एंट्रेंट है उनको स्टिल 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि एक बंदा जो है उसने इधर से मास्टर्स किया या बैचलर्स की डिग्री की, उसके बाद वो PSW पे किया, जब उसको जॉब मिलेगी स्किल्ड वर्कर की तो उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 38,700 सैलरी का 30% उसको डिस्काउंट मिलेगा। जितनी भी सैलरी बनती है वो अगर उसको उतनी जॉब मिल जाती है तो वो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले सकता है, वो न्यू एंट्रेंट कहलाएगा। ये जो न्यू थ्रेशोल्ड्स हैं ये ONS की बेस पे हैं, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने ये सारा जो है पे डेटा इसका हिसाब किताब लगाया और उसके हिसाब से ये जो न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड है ये बनाया गया है। और एक दूसरी अपडेट ये है कि हेल्थ एंड केयर वर्कर का वीज़ा जो है उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो 26,200 से बढ़ के 29,000 हो गई है, लेकिन ज़हन में रखें ये केयरर और सीनियर केयरर के लिए नहीं है, जो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं उनके लिए है। SOL शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो रिमूव हो गई है 4 अप्रैल से और अब आ गई है ISL इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशन थे जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट SOL में थे जो कि अब ISL में नहीं है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखी है, अगर आपको नई जॉब मिलती है और नया COS मिलता है यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको मिलता है, तो आपने मेक श्योर करना है उसके अंदर जो कोड हो वो SOC 2020 की लिस्ट में से हो, SOC 2010 की लिस्ट में से ना हो। फिर इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं, ग्लोबल बिजनेस जो मोबिलिटी प्रोग्राम है उसमें सीनियर और स्पेशलिस्ट वर्कर जो हैं उनकी सैलरी इंक्रीज हो के 45,800 से बढ़कर 48,500 हो गई है। ग्रेजुएट ट्रेनी जो हैं वो 24,220 से बढ़कर 25,410 हो गई है। फिर इसके बाद स्केल अप रूट जो है उसमें 34,600 से बढ़कर 36,300 हो गई है। और फिर जो पोल्ट्री वर्कर्स थे, सीजनल वर्कर्स थे, उनकी सैलरी जो है वो 26,200 से बढ़कर हो गई है 38,700। और फैमिली वीज़ा जो वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो भी थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ रहा है, आपकी 38,700 सैलरी होनी चाहिए, लेकिन 11 अप्रैल से वो होगी 29,000, फिर एंड ऑफ 2024 वो हो जाएगी 34,500 और स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी कि स्टार्ट ऑफ 2025 वो हो जाएगी 38,700। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो है स्पाउस वीज़े के लिए है, यानी कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट है तो आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। 4 अप्रैल 2024 से ये भी चेंज आया है कि अगर आप अजाइलम सीकर हैं, आप इधर अजाइलम के वीज़े के ऊपर हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही जॉब कर सकते हैं जो कि ISL के ऊपर होगा, यानी कि हाईली स्किल्ड जॉब होगी, आप कोई नॉर्मल जॉब नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी और कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी।
अल्लाह हाफिज़।